दिल्ली आतंकी धमाकों में मौत का आंकड़ा 13 पर पहुंच गया है। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर उमर नबी जो कार को चला रहा था वही बॉम्बर यानी फिदायीन हमलावर था। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इसको लेकर सीसीएस की मीटिंग की और आतंकी हमले के खिलाफ संकल्प प्रस्ताव पास किया है। वहीं इस आतंकी हमले में 4 कार के जरिए साजिश रची गई थी। हम आपको बता दें कि i20 कार से धमाका किया गया और डिजायर और इको स्पोर्ट्स कार में विस्फोटक मिले हैं। इसके अलावा ब्रेजा कार भी मिल गई है। आतंकी 4 जगह पर बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। वो पुलवामा में भी बड़ा धमाका करने की फिराक में थे। इसके अलावा अल फलाल यूनिवर्सिटी और अब ईडी की जांच होगी। दिल्ली ब्लास्ट पर ज्यादा अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, बताइए क्या है पूरी अपडेट? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश की जा रही है और तफ्तीश का दायरा कई अब राज्यों में अब बकायदा इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर अगर बात करें राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ मुंबई में भी इस वक्त में कुछ लोकेशन से जुड़े हुए मामले पर तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर, हरियाणा और अलग अलग राज्यों में अब जांच एजेंसी की टीम वहां पहुंच रही है और तफ्तीश कर रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के जो काफी जो दायरा है उसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर देखा जाए तो जांच एजेंसी ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। अब तक जिस तरह से एक व्हाइट कॉलर आतंकियों का जो मॉड्यूल है वो सामने आया, जिसमें कि वो पढ़े लिखे और कहा जाता है कि डॉक्टरों की जो टीम को जिस तरह से तैयार किया गया उसको इसमें प्रयोग किया गया। डॉक्टर जो हमारे समाज में भगवान के तौर पे जाने जाते हैं, जीवन देने वाले के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन उन लोगों की जो जिस तरह से टीम तैयार की गई, तो इस मामले में अब ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से कई अलग अलग जगहों पे और भी ब्लास्ट करने थे, तो वो लोकेशंस कौन थे, किस तरह से वहां पे क्या विस्फोटक पहुंचाया गया है या अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी था, ये जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली में जिस तरह से लाल किला में जहां पे जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, तो सिर्फ यही एक मात्र लोकेशन टारगेट में था या दूसरा लोकेशन भी था। हालांकि जांच एजेंसी के हमारे जो सूत्र हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि कई ऐसे लोकेशन थे जो इन आतंकियों के रडार पर था। तो इन तमाम मामलों पर अब आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अन्य आतंकियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में संभव है। जी जी जी, शुक्रिया शंकर, जुड़े रहिए अब हमारे साथ। हम फिर एक बार आएंगे आपके पास। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां बेहद चौकन्नी हो गई है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली हरियाणा तक आतंक का एक एक सिरा ढूंढने के लिए छापेमारी हो रही है। लेकिन इस दौरान इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जो मोडस ऑपरेंडी सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। दिल्ली बम धमाकों में जांच की कड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। हर एक छोटा सबूत किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां हर सिरे तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग इलाकों में एक्टिव और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस व्हाइट कॉलर टेरर ब्रिगेड के प्लान की पूरी कहानी क्या है। इसी बीच इस बात का भी पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ उसमें भारी विस्फोटक होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि सीसीटीवी में जब सबूतों को खंगाला गया तो पता चला कि गाड़ी के पिछले टायर काफी दबे हुए थे, गाड़ी के शॉकर बैठे हुए थे। और ये तभी होता है जब गाड़ी में कोई बहुत भारी चीज रखी हो। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विस्फोट के बाद कार के अंदर उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा हुआ मिला, जिससे पता चलता है कि जब कार में धमाका हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। दिल्ली ब्लास्ट में एक लाल रंग की कार की भी थ्योरी है। ये कार भी डॉक्टर उमर के ही नाम पर है, लेकिन इसे फरीदाबाद के खंडवली गांव से बरामद किया गया है। वही डॉक्टर उमर नबी जो 10 नवंबर को हुए i20 कार ब्लास्ट में मारा जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तादाद में इन व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों ने बारूद जमा किया था वो बताता है कि इनका मकसद कितना खौफनाक था। सूत्र बताते हैं कि इस मॉड्यूल के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे, खास तौर पर अयोध्या और वाराणसी। बड़ी बात ये कि अयोध्या आतंकियों का प्राइम टारगेट था और वो
6 दिसंबर को वहां सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। इस मकसद को अंजाम देने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट भी कर रखा था। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि इनके निशाने पर अस्पताल और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, ताकि धमाकों के जरिए ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि दहशतगर्द अपने पूरे प्लान में कामयाब होते, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उनके नापाक इरादों को धराशायी कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में अब राजनीतिक एंगल भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री के इस्तीफा और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि किसने किया नहीं किया, फिर मैं स्पेकुलेशन करूं, फिर हमारे कोई और लीडर आए और वो कुछ ट्वीट करें, उससे लाभ नहीं होगा। इंतजार करना उचित है, लेकिन सरकार को चाहिए कि सब दलों को विश्वास मिले, फिर संसद को विश्वास मिले, ताकि इस तरह के अनुमान लगाने बंद हों।